इससे पहले हम बता दिए हैं क्रयमूल्य किसे कहते हैं, विक्रयमूल्य किसे कहते हैं, लाभ हानि बता दिए हैं, ऊपरी व्यय क्या है। इसके बाद लाभ की स्थिति में फॉर्मूला क्या होगा, जब लाभ हो तब फॉर्मूला पढ़ा दिया है ना, कि जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदा जाता है, जिस कीमत पर यानी जितने मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वह वस्तु का क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस। और जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, जितना पैसा लेकर के किसी वस्तु को हम बेच देते हैं, वो वस्तु का कहलाता है विक्रय मूल्य। वस्तु का क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। अगर वस्तु के क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा हो, अगर वस्तु के क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा हो, यानी खरीदने वाले मूल्य से बेचने वाला मूल्य ज्यादा हो, तो वहां क्या होता है, लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। और जब विक्रय मूल्य से ही क्रय मूल्य ज्यादा हो, जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य यानी बेचने वाले मूल्य से खरीदने वाला मूल्य ही अधिक हो, तब वहां पर क्या होता है, हानि होता है, लॉस होता है। इसके बाद ऊपरी व्यय पढ़े थे कि मान लो कोई वस्तु हम खरीदने गए हैं और उसके अलावा खरीदने पर उस पर ऊपरी व्यय, ऊपर से और खर्चा लग जाए, गाड़ी भाड़ा, ठेला भाड़ा, रिक्शा भाड़ा, मरम्मत कराने में और भी पैसा हमारा लग जाए, तो हम अपना पैसा क्रय मूल्य में ही क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जितना भी ऊपरी व्यय हुआ, मरम्मत कराने का खर्च हुआ, ठीक कराने का खर्च हुआ, धोने का खर्च हुआ, लादने का खर्च हुआ, लाने का खर्च हुआ, ये हम अपना पैसा कहाँ जोड़ते हैं, हमेशा क्रय मूल्य में जोड़ते हैं। क्रय मूल्य में ही अपना ऊपरी व्यय जोड़ देते हैं, तब जाकर के हमारा वास्तविक क्रय मूल्य निकलता है। विक्रय मूल्य में कभी नहीं जोड़ते हैं। हम अपना पैसा जितना लगा रहता है ऊपर से खर्च, उसको क्रय मूल्य में ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। इसके अलावा हम फार्मूला भी लिखवा दिए थे कि लाभ की स्थिति में लाभ कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, ये सब पढ़ा दिया। तुम छोड़ दो, मत करो, घर पर जाकर खो देना। अब यहाँ लिखवा देते हैं हानि की स्थिति में, हानि की स्थिति में फार्मूला क्या होगा, स्थिति सही ना रहेगा जी, स्थिति हिंदी स्थिति सही रहेगा। उससे बढ़िया है जब हानि हो, ठीक है, ठीक है, जब हानि हो, हानि के केस में वो जो फार्मूला हम लिखाए थे लाभ के केस में, प्रॉफिट के केस में, जब फायदा हो, मुनाफा हो, तब वो फार्मूला काम करेगा। हानि वाले में फार्मूला काम, वो फार्मूला हमारा हानि में काम नहीं करेगा ना। जब लाभ होगा तभी वो फार्मूला काम करेगा। तो लाभ वाला लिखवाए थे ना, हानि वाला नहीं लिखवाए थे। तो जब हानि हो तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि हानि बराबर क्या हो। तो हानि में हम सिखाए थे कि हानि में क्रय मूल्य ही ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से। हानि में हमारा क्रय मूल्य ही ज्यादा होगा। जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य, बोलो। हानि में कौन ज्यादा होता है, क्रय मूल्य ज्यादा होता है, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे। तो हानि बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय। अगर आपको यहाँ से विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य को इधर लाइए, हानि को इधर लाइए। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दो, माइनस में विक्रय मूल्य इधर आके प्लस में हो गया, और प्लस में हानि इधर आके, यानी फार्मूला हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि। फार्मूला हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि। यानी इसको हम इंग्लिश में भी बोल सकते हैं ना जी, सीपी माइनस क्या होगा, एसपी। अगर लॉस बराबर बोला जाए तो सीपी माइनस
अगर यहाँ पर हम एसपी बराबर बोले तो सीपी माइनस क्या होगा, लॉस होगा, सीपी माइनस लॉस, जिसको अगर इंग्लिश मीडियम पसंद हो। यहाँ से हम क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को यही छोड़ दो, माइनस में हानि आके इधर प्लस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो यहाँ से हम सीपी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, एसपी प्लस क्या होगा, लॉस होगा, एसपी प्लस। यहाँ से हम प्रतिशत हानि भी निकाल सकते हैं, प्रतिशत हानि बराबर होगा हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य होगा। उसी तरह से परसेंटेज लॉस, लॉस बराबर लॉस गुणे 100 बाई सीपी हो जाएगा। पांचवा विक्रय मूल्य का फार्मूला, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत, यानी सीपी माइनस सीपी ऑफ लॉस परसेंट सेलिंग प्राइस का। अगर यहाँ से, हाँ अगर यहाँ से क्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य बराबर फार्मूला हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा में 100 माइनस हानि। लेकिन ये दोनों फार्मूला कब लगेगा, जब तुम्हारा परसेंटेज लॉस होगा, तुम्हारा हानि प्रतिशत में रहेगा, तभी ये दोनों फार्मूला लगेगा, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का। ठीक है, जल्दी से इतना फार्मूला को नोट कीजिए। बड़म सर भाई ना, भाई ना जगह दे डिजाइन में जाग बिल बन मगे कम बात 3 बजे दिखाई दे रहा है बच्चा। और चश्मा बनवा लो चाचा से, कब बैठेगा, लड़की ज्यादा जल्दी तो तुम बैठाएगी तो भगा देगी। आंख दिखा के चश्मा बनवा लो। हरा साग सब्जी खाता है, बढ़िया, चावल खाओ, रोटी चावल दूध
हरा साग सब्जी खाएगा तब ना जी, गाजर खाओ, हरा साग सब्जी खाओ, दूध पियो, और नाक से कराओ। ये दोनों फार्मूला हो गया, ठीक है। ये हानि का भी फार्मूला पूरा हो गया, लाभ का भी फार्मूला। जब लाभ होगा तब उसके लिए भाई अलग फार्मूला है, जब हानि होगा उसके लिए। हाँ, दोनों फार्मूला एक ही साथ नहीं लेंगे, लाभ होगा तब लाभ वाला अलग है, हानि वाला अलग है ना। एक लाभ की स्थिति में लिखवाए, एक हानि की स्थिति में लिखवाए। हानि समझ में आता है ना, घाटा। घाटा कब लगेगा? जब हमारे क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होगा। जब हमारे क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, यानी खरीदे हैं ज्यादा में, बेच देंगे कम में, तो क्या होगा? हानि होगा। लाभ कब होगा? लाभ कब होगा? लाभ कब होगा? तो लाभ कब होगा? हाँ, यानी खरीदेंगे कम में, बेचेंगे ज्यादा में, तब लाभ होगा। यानी हमारा क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो लाभ होगा, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो लाभ होगा। और जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होगा तो, अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा तो लाभ, अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम तो हानि, ठीक है। अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा तो लाभ, अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम, हानि होगा। दिखाई दे रहा था ना जो दिक्कत है? हाँ, दिखाई दे रहा था जी, जो दिखे थे इसमें दिखाई दे रहा था? नहीं दिखाई दे रहा था? कोई नहीं देखा है, बताओ तो। यानी से तो लिखे थे। चलो अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ना। हाँ, अब एक वस्तु का ध्यान दो, एक वस्तु को, एक वस्तु को 40 रुपया में खरीद कर, एक वस्तु को 40 रुपया में खरीद कर उसे 75 रुपया में बेच दिया गया। 75 रुपया में बेच दिया गया, दिया गया। तो एक वस्तु को 40 रुपया में खरीद कर उसे 75 रुपया में बेच दिया गया। तो बताएं, कि कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। प्रश्न को ध्यान से देखो। कोई वस्तु हो, वस्तु के नाम से मतलब नहीं है, वस्तु है, पर कोई वस्तु को 40 रुपया में खरीदा गया और उसे 75 रुपया में
₹75 में बेच दिया गया। तो ₹75 में बेच दिया गया, बेचना को क्या कहते हैं गणित में? विक्रय। सेल करना, सेल कर दिया गया यानी बेच दिया गया, विक्रय कर दिया गया। ठीक। और ₹40 में खरीदा गया यानी कि कॉस्ट, उसका कॉस्ट कितना पड़ा? ₹40। खरीदे हैं हम ₹40 में। ठीक है, कोई वस्तु खरीदा गया है ₹40 में, उसे बेच दिया गया ₹75। तो कह रहा है लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? क्या हो रहा है जी? क्या हो रहा है? कैसे जान गए लाभ हो रहा है? तो कैसे जान गए कि लाभ हो रहा है? कहो कि कम में खरीदा है और ज्यादा में, कम में खरीदा है ज्यादा में, तो लाभ ही होगा। ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे? ध्यान दो, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, बताओ। ₹40 में खरीद कर, इसी पर ध्यान देना है, कितना में खरीदा है? तो ₹40 में। तो खरीदने का मूल्य कितना है? खरीदने वाला मूल्य कितना है? खरीदने वाला मूल्य कितना है? खरीदने वाला मूल्य कितना है? ₹40। तो निश्चित ही हम क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर क्या लिखेंगे? ₹40 हो गया। अब बताओ कितना में बेच दिया? बेच दिया कितना दाम में? तो बेचने वाला मूल्य कितना है? 75। बेचने वाला मूल्य कितना है? तो बेचने वाले मूल्य को गणित में क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। गणित का भाई अपना एक अलग भाषा है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हो गया ₹75। ठीक ना, गणित का अपना एक भाषा है, लैंग्वेज है। हम उसको अपने जीवन में समझते हैं, खरीदना और बेचना भाई। लेकिन गणित कहता है नहीं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस उसका है ₹40, सेलिंग प्राइस है ₹75। खरीदा है भाई ₹40 में, तो कॉस्ट प्राइस हुआ। आप विक्रय मूल्य यानी सेल कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस हो गया उसका ₹75। तो क्वेश्चन में कर रहा है बताओ उसको लाभ हुआ या हानि हुआ, तो बताना है कि लाभ हुआ या। तो चूंकि यहाँ क्या देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य क्या है? बड़ा है क्रय मूल्य से। अगर विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, ठीक है जी, अगर विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, तो क्या होगा? लाभ होगा। यहाँ लिखेंगे लाभ बराबर, लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सबको समझ में आ रहा है बात? किसी को दिक्कत नहीं ना है? बोलो जी। अरे विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, तो लाभ होगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो फॉर्मूला हो गया विक्रय मूल्य माइनस 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 विक्रय मूल्य माइनस, ये फॉर्मूला हो गया। इस पर मान रख दो। विक्रय मूल्य के जगह पर क्या लिखेंगे? तो विक्रय मूल्य के नीचे क्या लिख दो? ये माइनस का चिन्ह है, माइनस दे दो। क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के नीचे, क्रय मूल्य के नीचे देखो, विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य का मान, क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य का नाम मान। विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य का मान, क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य का मान। बीच में माइनस है तो प्लस रहेगा, तो गुणा रहेगा तो जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह देंगे। अब बतलाओ फिर 75 में 40 क्या करेंगे? जोड़ेंगे कि गुणा करेंगे? घटाएंगे। तो चलो 5 में से 0 घटेगा, 7 में से 4 घटेगा, कितना रुपया? ₹35। उसको क्या हुआ? मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, गेन हुआ। ठीक है, जल्दी से उतारो, जल्दी से उतारो। ये उसका लाभ हो गया। थोड़ा सा कट रहा था ना। समझ आ रहा है चौरसिया? समझ आ रहा है?
कर गया जी। हाँ? क्या हुआ मेहता, समझ में आ रहा है? हो गया जी, समझ में नहीं आया? हाँ? आ गया। देखो, रामू ने एक पुराना मोबाइल रामू ने एक पुराना मोबाइल ठीक है, रामू ने एक पुराना मोबाइल 1600 रुपए में खरीदा। 1600 रुपए में खरीदा तथा उसके मरम्मत में उसके मरम्मत में 75 रुपए और लगाए। मरम्मत में 75 रुपए और लगाया तथा 2 महीने बाद तथा 2 महीने बाद उसे 1300 रुपए में बेच दिया। 1300 रुपए में बेच दिया। तो उसका लाभ या हानि ज्ञात करें। लाभ या हानि ज्ञात करें। लाभ या हानि ज्ञात करें। रामू नाम का कोई लड़का है, व्यक्ति है, उसने एक पुराना मोबाइल, सेकेंड हैंड मोबाइल नहीं लोग खरीदते हैं, तो रामू ने क्या किया कि कोई पुराना मोबाइल 1600 रुपए में खरीदा। अगर पुराना मोबाइल होगा तो उसका क्या होगा, कवर से अगर क्या होगा, गंदा हो गया होगा। उसने क्या किया कि उसको भाई मरम्मत करवाया, ठीक है, हाँ, उसका फ्लिप कवर बदलवा दिया, नीचे का मतलब कि कवर चेंज करा दिया। उस सब में क्या हुआ, उस ऊपर से कुछ मान लो कि उसका जो लगा होता है टेम्पर ग्लास चाहे प्लास्टिक जो भी होगा उसको उसने हटवा दिया। और जो भी काम कराया हो मरम्मत कराने में उसने कितना रुपया अलग से लगा दिया, 75 रुपया और लगा दिया। खरीदा है मोबाइल 1600 रुपया में, ध्यान दो, पुराना मोबाइल खरीदा कितना में, कितना में, कितना में, कितना में, उसने पुराना मोबाइल खरीदा 1600 रुपया में, उसके मरम्मत में 75 रुपया और लगवा दिया कि चलो भाई पुराना मोबाइल खरीदा है, उसका कुछ चेंज करवा देते हैं, पार्ट्स पुर्जा, तो कुछ चीज उसका चेंज करवाया तो 75 रुपया उसमें लग गया। और 2 महीना चलाया, बतियाया, हेलो हाय कुछ किया, ठीक है। और 2 महीना बात करने के बाद में क्या किया, मोबाइल अब क्या है, बेकार है, उसको भी बेच दे। तो उसने बेच दिया, कोई ग्राहक आया, कस्टमर आया, कितना रुपया में, 1300 रुपया में बेच दिया। तब हमको बतलाना है उसको लाभ हुआ या हानि हुई। क्या हुआ, कैसे कैसे जान गए हानि हुआ, ये दीदी लोग के सुन के। आप ज्यादा में खरीदा है, कम में बेचा है, हाँ, खरीदा है ज्यादा में, 1600 रुपया में खरीदा है, सही अबे तक, अब बेच दिया 1300, बेच दिया। और यही पता चल गया कि हानि हो रहा है। 75 का तो बाकी है जोड़ना। बताओ 75 रुपया किस में जोड़ेंगे, हाँ, ये 75 रुपया अपना इसमें नहीं जोड़ेगा, ग्रामुल में ना जोड़ेगा,
अब देखो कैसे सवाल को हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दो। लिखेंगे पुराना मोबाइल का क्रय मूल्य, पुराना मोबाइल का क्रय मूल्य। जो वस्तु का नाम दिया है तो वस्तु का नाम देना होगा ना, वस्तु का नाम दिया है तो वस्तु का नाम लिखेंगे। वस्तु का नाम मोबाइल है तो पुराना मोबाइल का क्रय मूल्य कितना रुपया, 1600 रुपया। मरम्मत खर्च कितना है जी, मरम्मत पर खर्च कितना करवाया है उसने, ये 75 रुपया अपना इसमें क्या करेगा। तो आप जानते हो क्या हो जाएगा, मोबाइल का वास्तविक क्रय मूल्य, मोबाइल का वास्तविक क्रय मूल्य। बताओ मोबाइल का वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा, 1675 रुपया। 1600 में 75 जोड़ दो, 1675 रुपया आएगा। हमेशा ऊपरी व्यय खर्च जितना भी आएगा सब क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। सब कहाँ जोड़ा जाता है, सब क्रय मूल्य में जोड़ते हैं। कहाँ जोड़ते हैं, कहाँ जोड़ते हैं, कहाँ जोड़ते हैं, क्या चीज जोड़ते हैं, 75 रुपये जोड़ते हैं ना हमेशा। और भी ऊपरी व्यय जोड़ते हैं, मरम्मत का खर्च जोड़ते हैं, ये सब जितना भी खर्चा गिरेगा खरीदते समय, ये पैसा कहाँ जोड़ेंगे, क्रय मूल्य में। ठीक है, अब मोबाइल पुराना था 1600 रुपया का ले लिया, खर्च करवा दिया ऊपर से कितना 75 रुपया, और तो उसका वास्तविक क्रय मूल्य कितना होगा। आया बतलाओ मोबाइल का विक्रय मूल्य कितना दिया है, कितना में मोबाइल बेच रहा है, 1300 रुपया में मोबाइल बेच रहा है। तो क्या देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य से, बल्कि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य क्या है, ज्यादा है। विक्रय मूल्य 1300 है, क्रय मूल्य 1675 है, तो क्या होगा, क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, क्रय मूल्य ही ज्यादा है विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य जब ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से तो हानि होगा। कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से तो क्या होगा, लॉस होगा। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो लॉस होगा। लॉस यानी हानि बराबर क्या फार्मूला होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, सीपी माइनस एसपी। ये सीपी है, ये एसपी है, घटा देंगे ना। अब क्रय मूल्य की जगह पर क्या लिखेंगे, 1600। देखो क्रय मूल्य दिया हुआ है 16, माइनस की जगह पर माइनस, विक्रय मूल्य का मान यहाँ लिख देंगे 1300 रुपया। समझ में आ रहा है, ये क्रय मूल्य का मान हुआ, ये विक्रय मूल्य का मान हुआ, ये क्रय मूल्य का मान हुआ, ये विक्रय मूल्य का मान हुआ। ठीक है, अब घटा दो 1675 में 1300, 375 रुपए की क्या हुई, उसको हानि हुई, उसको घाटा लग गया। 375 रुपया यानी 450 कह सकते हैं। कौन है जी? जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से क्वेश्चन आंसर नोट करो। वैसा भी रहा हमारा 10 रुपये।
10 का सीखा होगा हमारा नाम लिखा है। मिटाते हो गया बोलो सबका ए टू जेड बॉय एंड गर्ल मिटा दें। यस सर। नो सर नहीं देखो नो सर। जल्दी से उतारो जी। पानी नहीं पड़ेगा ससरम गुजरा हो रहा है तो जोर जोर से पानी यहाँ तक हवा हो जाएगा बदल होता है नहीं। बोलो ब्रिगेडियर ऐसा सवाल बन जाएगा आज बड़ा परेशान हो गर्मी में ना। हो गया समझ में आया ऐसा सवाल बन जाएगा। चलो ध्यान दो इधर देखो शिल्पी ने 475 रुपए में एक सूट खरीदा। ठीक है शिल्पी ने 475 रुपए में एक सूट खरीदा। घर ले जाने पर घर ले जाने पर उसकी मम्मी ने कहा कि ये सूट अच्छा नहीं है तो फिर शिल्पी ने उसे अपनी दोस्त चांदनी को 500 रुपए में बेच दिया। तो बताइए बताइए उसे कितने प्रतिशत में चल देते हैं कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। ठीक
ठीक है, चलो ध्यान दो। शिल्पी ने सूट कितना रुपया में खरीदा है? बाजार में गई, मार्केट में गई, उसे कोई सूट पसंद आ गया, 475 रुपया में ले ली। जब घर पर लाई तो मम्मी कहे अरे कैसा सूट खरीद लिया जी, कपड़ा इसका अच्छा नहीं है। तो इसने कहा कि रुकिए मम्मी, तो शिल्पी कह रही थी, शिल्पी बोली कि रुकिए, चांदनी बोल रही थी कि सूट हम ले लेंगे, हमको पसंद है, ठीक है। तो वो जो सूट है चांदनी को दे दी कितना रुपया में? 500 रुपया में दे दी। खरीद के लाई 475 रुपया में, चांदनी को बेच दी 500 रुपया में। बताओ कैसी दोस्त है, 25 रुपया का यही फायदा ले ली। तो शिल्पी खरीदी है 475 रुपया में, चांदनी को बेच दी कितना रुपया में? 500 रुपया में। तो बतलाना है कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ या प्रतिशत में। ये क्वेश्चन वही है, लेकिन वो रुपया में हम लोग लाभ हानि निकाल रहे थे। किस चीज में? यहाँ लाभ हानि किस चीज में निकालना है? प्रतिशत में, परसेंटेज में बतलाना है कितने परसेंट का लाभ हुआ, कितने परसेंट का हानि हुआ। तो कितने परसेंट का लाभ हानि हुआ ये हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें पहले लाभ और हानि क्या हो, पता हो। तो देखो कैसे सॉल्व करना है, ध्यान दो जरा क्वेश्चन पर। शिल्पी खरीदी है 475 रुपया में एक सूट। क्या खरीदी है? क्या खरीदी है? कितना रुपया में? 475 रुपया में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सूट का कौन मूल्य? क्रय मूल्य। कितना जी? 475 रुपया, यही ना लिखेंगे। इस सूट का क्रय मूल्य कितना है? 400। सूट का क्रय मूल्य कितना है? सूट का क्रय मूल्य कितना है? 475 रुपया। हमने वही तो लिखा कि जितना में खरीदी है वो क्रय मूल्य कहलाएगा। अब बतलाओ सूट का विक्रय मूल्य कितना है? सूट का विक्रय मूल्य कितना है? 500 रुपया है ना। अब तुम जरा देखो कि क्रय मूल्य से क्या विक्रय मूल्य अधिक है? क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य देखो ज्यादा है, तो क्या होगा? लाभ होगा। तो हम क्या निकालेंगे? लाभ बराबर फॉर्मूला होगा विक्रय मूल्य माइनस, क्योंकि भाई विक्रय मूल्य बड़ा है तो विक्रय मूल्य को पहले लिखेंगे तब क्रय मूल्य लिखेंगे। तो विक्रय मूल्य माइनस 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 विक्रय मूल्य माइनस। याद हो गया क्या? बताओ तो लाभ बराबर। गुड। अब ध्यान दो, लाभ बराबर फॉर्मूला लिख दिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो फॉर्मूला लिख देने से सवाल थोड़े बन गया भाई। अब तो मान रखेंगे। तो सबसे पहले बराबर के नीचे जो जहां है वहीं उतारना है ना। अब विक्रय मूल्य के जगह पर 500, तो यहाँ 500 उतार दो। माइनस के जगह पर अब क्रय मूल्य कितना है? यहाँ लिख देंगे 400। घटाव आता है, घटा दो 25। ये तो रुपया में लाभ हुआ, लेकिन निकालना है किस चीज में? देखो तो प्रतिशत में निकालना है। ये तो रुपया में निकाले अभी, ये अब प्रतिशत में देखो कैसे निकालेंगे। इधर इतना काम करना होगा, पहले इतना काम, तब अब यहाँ पर लिखेंगे क्या? प्रतिशत लाभ। लाभ होगा तो प्रतिशत लाभ लिखेंगे, अगर हानि होगा तो प्रतिशत हानि लिखेंगे। जब लाभ होगा तभी प्रतिशत लाभ निकालना है, जब हानि होगा तो बताओ प्रतिशत लाभ के लिए फॉर्मूला क्या लिखवाए हैं जी? लाभ गुणे 100 बटा में लिखवाए हैं। फॉर्मूला हो गया ना सही कि प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटा में। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटा में। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटा में। मान रखेंगे, ध्यान दो बराबर के नीचे क्या है? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लाभ कितना है? देखो लाभ कितना है यहाँ, लाभ के देखो, लाभ के ठीक सुझाव पर क्या उतार देंगे? गुणा है तो 100 है तो बटा में क्रय मूल्य कितना है? 400।
कटेगा 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25, तो मान लो यहाँ हो जाएगा 7 5 2, यहाँ पर 2, 25 नवा 19 बार में शायद कटेगा का, तो देखो तो 25 में 19 से गुणा करने पर शायद इतना आएगा। आ रहा है, तो देखो 25 से कटा देते हैं कितना बार में, यहाँ 1 हो जाएगा, 25 से एक बार में कटेगा 25 से। अब बताओ ऊपर क्या बचा, 19 में 100 में 1 से गुणा कर दो, बटा में नीचे भाग दे दो, 19 पाँचे 95, 5 दशमलव देंगे 0, 19 दूनी के 38, लिख देंगे लगभग 5.2, 5.2। सिलवाने के लिए भाग सही है ना जी, दशमलव वाला गलत नहीं ना है। 5.2 और कुछ आएगा, इस बचे 95। चलो ध्यान दो, जैसे मान लो कोई वस्तु का क्रय मूल्य है, कोई वस्तु का क्रय मूल्य ध्यान दो 2000 रुपए है, कोई वस्तु का क्रय मूल्य, ऊपरी व्यय, देखो जी ऊपरी व्यय मान लो 500 रुपया हो गया, ठीक है। आप विक्रय मूल्य ध्यान दो,
अब विक्रय मूल्य उसका हो गया कितना, 2000 रुपया। तो बतलाना है कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बराबर हुआ। ठीक है, यानी कहने का मतलब कोई व्यक्ति जो है 2000 रुपए में कोई पुराना सामान खरीदा, चाहे कोई व्यक्ति गया है मान लो कि पटना बनारस कहीं सामान खरीदने, उसने 2000 रुपए का सामान खरीदा, ऊपर ही व्यय उसका 500 रुपया लग गया। ठीक है, आने जाने में जो भी खर्च हो उसका 500 रुपया। अब दुकान पर उस सामान ला करके कितना में बेच दिया, 2000 रुपए में बेच दिया। तो बताओ कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना। पूरा वाक्य अब हम नहीं लिखे हैं यहाँ पर, उसी तरह से अब समझ लेना है तुम लोगों को कि अगर कहीं क्रय मूल्य लिखा है तो समझ लो कि कोई खरीदा हुआ है कोई सामान ना, कहीं विक्रय मूल्य लिखा है तो समझ लो कोई बेच रहा है कोई वस्तु। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ क्रय मूल्य 2000 रुपया है, ऊपरी व्यय 500 रुपया है, विक्रय मूल्य 2000 रुपया है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बताओ। क्रय मूल्य 2000 रुपया, ऊपरी व्यय, तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 2000 रुपया, ऊपरी व्यय, व्यय मतलब ऊपरी खर्चा, कितना उसका पड़ गया ऊपर से खर्चा, और तो क्या करेगा ये 500 रुपया, इसमें उसका क्या निकल जाएगा, वास्तविक, वास्तविक उसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो बताओ वास्तविक क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, जोड़ देंगे तो कितना होगा, 2500 यानी 2500 रुपया। बेच कितना में रहा है जी, क्रय मूल्य उसका कितना है, देखो यहाँ पर लिख लेंगे 2000। अब जरा यहाँ समझो, खरीदने वाला मूल्य ज्यादा है, बेचने वाला मूल्य, देखो 2500 2000 से ज्यादा होता है ना, 2500 2000 से कम, 2500 ज्यादा है कि 2000 जी, तो ज्यादा ये है ये कम है, यानी क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य, तो क्या निकालेंगे हम, हानि हो रहा है ना, तो हानि बराबर फॉर्मूला लिखेंगे क्या, क्रय मूल्य माइनस विक्रय। चलो, हानि का फॉर्मूला क्रय मूल्य माइनस, अब बताओ क्रय मूल्य के जगह पर 2500 माइनस विक्रय मूल्य के जगह पर घटा दो, ये 500 रुपया क्या आया तुम्हारा, केवल हानि आया, जबकि तुमको निकालना क्या है, प्रतिशत हानि, क्योंकि लाभ तो हो नहीं रहा है, हानि हो रहा है, तो प्रतिशत हानि निकालेंगे। तो प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे बटा में, ध्यान दो जी, हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। देखो हानि गुणे 100 बटा में, हानि कितना है, हानि देखो कितना है 500 रुपया, गुणे 100 बटा, बटा में क्रय मूल्य बताओ, ये वाला हो गया। देखो तो 500 से कितना बार में कटेगा, अब 5 से कितना बार में कट जाएगा, 20%, 5 से कटा देंगे ना अपन 20 बार में, कितना प्रतिशत का हुआ हानि, उसे 20% का हानि हुआ। समझ में आ गया कि फिर समझाना पड़ेगा।